Good morning, dear students. Welcome to my channel. Today is the third class of filters. Today I am going to discussing about analysis of prototype low pass filter. जैसा कि आप लोगों ने दो क्लास में बेसिक फिल्टर्स के बारे में पढ़ा, सेकेंड फिल्टर्स को हम लोग प्रोटोटाइप कैसे कैसे बनाएंगे, और आज जो है हम डिजाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इसको डिजाइन करेंगे। तो फर्स्ट है प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर, ठीक है ना। इसको हम लोग कहेंगे एनालिसिस। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ, इसको ऐसे कहिए एनालिसिस ऑफ प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर। हम लोग एनालिसिस करेंगे लो पास फिल्टर का। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एनालिसिस करने के पहले, क्योंकि सभी लोगों ने अपने सर्किट डायग्राम बनाना सीख लिया है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनेगा सर्किट डायग्राम? तो सबसे पहले देखिए, ये आपका हो गया इंडक्टेंस, ये भी आपका क्या होगा इंडक्टेंस, ये आपका क्या होगा कैपेसिटर सी, ये आपका हो गया सर्किट डायग्राम। इसको आप लोग कहिएगा L/2, ये भी क्या होगा L/2 एंड दिस इज योर C। ये आपका कौन सा मोड में है, तो A B एंड ये C D। ये कौन सा फॉर्म में है, तो ये T टाइप सिमेट्रिकल, ठीक है ना, लो पास फिल्टर का सर्किट डायग्राम हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसी का कॉरस्पॉन्डिंग में हम लोग और बनाएंगे पाई टाइप्स में। कैसे बना सकते हैं, तो पाई टाइप्स का जस्ट इसका हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे L, और यहाँ कैपेसिटर जो है इसको दो पार्ट में बांट देंगे C, और यहाँ पर से क्या होगा C होगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका C। अब आप बताइए कि C होगा कि C/2 होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा C/2, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में है। यहां से इसका भी नॉमेनक्लेचर कर दीजिए, तो ये होगा AB और ये क्या होगा आपका CD, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्या, इसका शेप कैसा लग रहा है आपको, तो ये आपका हो गया पाई टाइप सिमेट्रिकल, ठीक है ना, लो पास फिल्टर। सर्किट डायग्राम आपका दोनों का हम लोग खींच लिए हैं। सर्किट डायग्राम ऑफ प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर। Now, first in a T types and another one is called pi types. Second में हम लोग क्या करेंगे कि यहां से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, इसमें दिख रहा है ना सीरीज R में टोटल इंपीडेंस कितना है, तो एक तो आपका इंडक्टेंस हो गया L/2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, टोटल होगा L, बिल्कुल। और शंट में कैपेसिटेंस किसने है आपका, यहाँ पर आपका C है, इसमें आपका C/2 है, इसमें C/2 है। इसको यदि हटाते हैं, ये दोनों पैरेलल की तरह सिंक्स हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो पैरेलल है, इसलिए दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट हम लोग निकालेंगे Z1 इक्वल्स टू सीरीज इंपीडेंस ना, और इसका वैल्यू क्या होगा, तो होगा J इंटू ओमेगा इंटू L, ठीक है ना। इसी को हम लोग और भी कर सकते हैं, X1 बराबर क्या हो गया आपका ओमेगा L। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लो। यहां से क्या होगा, J2 इक्वल्स टू होगा आपका टोटल, इस पर टोटल कहिए टोटल, यहां पर आप कहेंगे टोटल सन इंपीडेंस जो होंगे वो क्या होंगे, तो यहां से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, देखिए यहां में कैपेसिटर एक है, यहां में कैपेसिटर एक है, तो 1 बाय क्या होगा J इंटू ओमेगा C। इसको हम लोग और भी कर सकते हैं J बटा ओमेगा C, या इसी को हम लोग कर सकते हैं J इंटू X, ठीक है ना, X2। तो यहां से X2 बराबर क्या हो गया, X2 इक्वल्स टू आप लोग सिंपल कर सकते हैं कि सर क्या होगा 1 बाय ओमेगा इंटू C होगा विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस पर चलते हैं। एनालिसिस ऑफ प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर, इसी का एक दूसरा नाम था और कांस्टेंट के टाइप फिल्टर। इसको हम लोग कांस्टेंट के टाइप फिल्टर्स कहते हैं। तो सबसे पहले बताइए
कि इसमें कांस्टेंट क्यों कहते हैं, एक दिमाग में हम लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि Z2 बराबर क्या है आपका है 1 j ओमेगा सी था, और यहां से Z1 बराबर ये था। इस दोनों इक्वेशन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नाउ 1 इंटू क्या होगा 2, जब हम लोग फर्स्ट मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 2 करेंगे, तो व्हाट विल बी हैपन Z1 इंटू Z2, तो Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू क्या होगा, इसका वैल्यू देख रहे हैं ना J इंटू ओमेगा इंटू L है, ठीक है। यहां से आपका कितना वैल्यू है, आपका है 1 बाई जे इंटू ओमेगा सी, देखिए ये और ये दोनों कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना होंगे L बाई सी, दैट इज क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू हम लोग किसके बराबर लेंगे R0 के स्क्वायर लेंगे। तो यहां से आपका क्या हो गया कि R0 का वैल्यू आ गया, तो R0 बराबर क्या हो गया बोलिए √L/C। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछा गया है कि बताइए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ √L/C, तो √L/C का वैल्यू किसके बराबर है R0 के बराबर है, और R0 जो है वो रेजिस्टेंस है, इसलिए इसका यूनिट भी क्या होगा आपका ओम होगा, इसका यूनिट क्या हो गया आपका ओम। क्या, तो जब यहां क्लियर हो चुका है तो सेकंड काम हम लोगों को करना है कि एनालिसिस जब करेंगे तो इसका एक सर्टेन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, उसको डिटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉट क्या करेंगे कि ये जो देख रहे हैं ये आपका है इम्पीडेंस, ठीक है ना, या इसको आप लोग कह सकते हैं ऐसे कहेंगे रिएक्टेंस वर्सेस रिएक्टेंस, और वर्सेस क्या हो गया इसमें जो देख रहे हैं ना, इसमें हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, या इसको हम लोग कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कहिए। जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है x1 बराबर ओमेगा एल है, ये आपका क्या होगा लीनियरली वेरी करेगा ना, हाँ, क्योंकि इसका इक्वेशन किससे मिल रहा है y बराबर mx से मिल रहा है, तो mx से मिल रहा है मींस दिस इज स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास करेगा। तो जैसे ही ओरिजिन से पास करेगा तो हम इसको क्या कर दिए ऐसे प्लॉट कर दिए लाइक दिस, तो ये जो हो गया वो क्या हो गया x1 हो गया। इसी प्रकार से यहां से देखिए x2 है जिसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसीलिए इसको जब हम लोग प्लॉट करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग प्लॉट भी कर सकते हो, कैसे, तो थोड़ा सा प्लॉट करने के लिए मैं सीख लीजिए, क्योंकि ये याद करना सही नहीं है। x2 बराबर आपका है 1 बाई ओमेगा इंटू सी है। जब हम लोग इसको प्लॉटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहां ओमेगा लिखेंगे, दूसरा फंक्शन क्या है x2, सी को कांस्टेंट मान लेते हैं। अब आप बताइए थोड़ा देर के लिए हम लोग सी को एक वैल्यू, हम सी का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 1, यहां से आपका सी जो था ना सी इक्वल्स टू सपोज 1 रहेगा तो क्या होगा 1 बाई ओमेगा होगा। अब ओमेगा का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो 1 बाई 0 बराबर क्या होगा इन्फिनिटी, नीचे जाएगा तो क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। अच्छा ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी रख दीजिएगा तो 1 बाई इन्फिनिटी बराबर क्या होता है 0, मतलब इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पर इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। आप यहां पर 1 रखेंगे, सपोज यहां पर इसका वैल्यू सपोज ओमेगा का वैल्यू 1 रखेंगे तो इसमें 1 बटा 1 बराबर क्या होगा -1, ठीक है ना। ऐसी 2 रखेंगे तो क्या होगा 1 बाई 2 बराबर क्या होगा 0.5 विद नेगेटिव साइन। तो इसका ग्राफ एक्चुअली में क्या होगा कि ये यहां से स्टार्ट होगा और ये आपका ऐसे चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना ये आपका क्या होगा कि ये ग्राफ ऐसे, ये सिंस ये आपका क्या होगा कि ये ग्राफ जो हो गया वो क्या होगा x2 बराबर j इंटू 1 बाई ओमेगा सी का हो गया। जब हम लोग दोनों को प्लॉट एक साथ करेंगे तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना ये आपका क्या होगा कि ये ग्राफ जो देख रहे हैं थर्ड ग्राफ दैट इज कॉल्ड x1 by 4 प्लस क्या होगा x2। तो दिस इज योर डिजायर, यहां से आपका ये देख रहे हैं वैल्यू ये वाला। तो एक्चुअली में क्या होगा कि ये इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या करेगा कि जिस जगह पर कटेगा
वहां पर से क्या होगा कि ये हम लोग दो भाग में बांट देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे कि दो भाग में बांट देंगे। कैसे कैसे? तो जिस जगह पर कटा है वहां से क्या होगा, ये 2 पार्ट से बढ़ जाएगा। इसके जो बाएं तरफ होगा दिस इज कॉल्ड पास बैंड। इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पास बैंड। तो ये राइट साइड वाला क्या होगा? स्टॉप बैंड, या इसी को बोलते हैं हम लोग एटेन्यूएटर बैंड। एटेन्यूएशन कहिए, एटेन्यूएशन बैंड, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि इस जगह पर जो जिस जगह पर ये और लाइन को टच कर रहा है वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज कॉल्ड ओमेगा सी। क्या होगा इसका वैल्यू? ओमेगा सी। तो इसी को हमको फाइंड करने हैं। तो यहां पर फोन करता है फॉर दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे? तो यहां से आप देखिए फॉर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फॉर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहां से क्या होगा कि x1 बटा 4 प्लस x2 मस्ट बी क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि देख रहे हैं वेन एवर द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज रेंज्ड फ्रॉम 0 टू fc ना, इट्स एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग लाइक दिस। इसका रिएक्टेंस क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखने पर नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। इसका मतलब क्या होगा? ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। तो यहां से वैल्यू क्या होगा? इसको हम लोग कहेंगे ओमेगा इंटू एल बटा क्या होगा? 4 प्लस इसके जगह पर क्या था? -1 बाई ओमेगा सी इंटू क्या होगा? ओमेगा सी इंटू कैपिटल सी बराबर क्या होगा? 0। देख रहे हैं ना, यहां से जो फ्रीक्वेंसी थी इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पर रिएक्टेंस का वैल्यू क्या हो रहा है? 0, जो कि आप देख रहे हैं। ये कौन एक्सिस है? तो ये आपका y एक्सिस है, और y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या होता है? 0। x का मतलब हो गया रिएक्टेंस, तो ये 0 है। अब हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? ओमेगा सी बाई एल बराबर क्या होगा? 1 बाई ओमेगा सी इंटू सी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? 4/8 इंटू सी। तो ओमेगा सी इक्वल्स टू 2 बाई रूट अंडर एल सी। हम लोग क्या करेंगे? जैसे ही हटेगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ओमेगा सी बराबर ये आ गया। इसी को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो ओमेगा सी बराबर 2 बाई एफ सी होता है बराबर 2 बाई रूट अंडर एल सी। 2 से 2 ओवर, तो एफ सी इक्वल्स टू आपका आ गया 1 by pi root under L into C. This frequency is called cutoff frequency of low pass filter. Cut off frequency of low pass filter. ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसका हो गया? ये लो पास फिल्टर्स का। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि एनालिसिस करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? जब यहां क्लियर हो गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड कंडीशंस में। सेकेंड कंडीशंस हमारा क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस फाइंड करने हैं। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ क्या होगा? लो पास फिल्टर, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आपको R0 से, और यहां हम लोग फर्स्ट निकालेंगे किस शेप का है? टी शेप का है, तो हम लोग टी का निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 का स्क्वायर, और y क्या होगा? 4। यहां से देखिए हम लोग अभी Z1 इंटू Z2 का वैल्यू निकाले थे। आप लोग को अभी याद ही होगा शायद आप लोग को। क्या वैल्यू याद है? हाँ, L बाई क्या होगा? C।
यहां से Z1 की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो Z1 की जगह पर याद है आप लोग को क्या था, J इंटू ओमेगा एल स्क्वायर करेंगे तो पूरा का स्क्वायर होगा बराबर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर जे स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर और बटा क्या होगा 4। इसमें देख रहे हैं नीचे में C है, हमको भी यहां C लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, C से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसका अगला स्टेप क्या होगा समझिए इस चीज को। तो यहां से देख रहे हैं ना ये L बाई सी, इसमें भी L बाई सी है तो एक L बच जाएगा। तो इसमें जैसे मान लेते हैं कि 2 L था तो यहां से एक L छोड़ देता हूं तो ये L बाई सी L बाई सी हो गया ना, कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा रूट अंडर L बाई सी कॉमन, तो रूट के अंदर में क्या होगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी अपॉन क्या होगा 4। इसका एक अलग से नाम था, इसको क्या बोलते थे, हाँ क्या बोलते थे, आर नोट बोलते थे। अच्छा इसकी जगह पर -1 माइनस इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहां से देखिए यहां अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ओमेगा सी बराबर 2 बाई रूट अंडर एल सी, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे रूट अंडर एल सी बराबर हो सकता है 2 बाई ओमेगा सी। अब हम लोग क्या करेंगे इसको स्क्वायर कर देंगे तो एल सी बराबर क्या होगा 4 बटा ओमेगा सी का स्क्वायर होगा। इसी को हम लोग क्या करेंगे एल सी की जगह पुट कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर बटा 4 एल सी की जगह पुट कर रहे हैं कहां से, इससे। यहां पर आप बाएं तरफ लिख लीजिएगा, इसको जैसे पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा 4 बटा ओमेगा सी का स्क्वायर, 4 4 कैंसिल, तो एक एक्सप्रेशन आ गया आर नॉट रूट ओवर 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा सी का और स्क्वायर, या इसी को आप दूसरे टर्म में भी लिख सकते हो आर नॉट इंटू 1 माइनस ओमेगा बटा एफ। ओमेगा तो आप लोग ओमेगा बराबर क्या जानते हैं 2 पाई एफ, तो यहाँ एफ सी ऊपर में एफ का क्या होगा होल स्क्वायर। तो ये जो देख रहे हैं वो क्या हो गया, तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ टी नेटवर्क्स, टी टाइप्स लो पास फिल्टर नेटवर्क्स का ये कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग याद किए होंगे फॉर्मूला, तो अभी भी याद होगा आप लोगों को। इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ पाई नेटवर्क्स होता है आर क्या होता है बोलिए 0 पाई, क्योंकि इसका शेप कैसा है पाई। इसके लिए फॉर्मूला होता है Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई R02 होता है। Z1 Z2 की जगह पर आप लोग को अभी भी याद होगा, इसको क्या करते थे याद है, हाँ R0 बोलते थे। क्यों, क्योंकि R0 बराबर होता है रूट अंडर एल अपॉन सी। इसको हम लोग वैल्यू अभी भी निकाले हैं तो R0 इंटू क्या होगा, देखिए R0 हो गया, ठीक है ना। यहां से क्या था ये R0, यहां पर क्या होगा ये R0 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, जो कि प्रोडक्ट में था R0 का स्क्वायर। यहां पर क्या होगा 1 माइनस ओमेगा बटा ओमेगा सी हो सकता है क्या, ये अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो गया R0 बटा रूट अंडर 1 बाई ओमेगा बटा ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका R0 पाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब ये R0 पाई आ गया तो R0 पाई रूट अंडर 1 माइनस ओमेगा बटा ओमेगा सी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं, ग्राफ हम लोग इसको क्या कर सकते हैं मैटलैब में। मैटलैब जो आप पढ़े, मैटलैब तो आप लोग नहीं अभी पढ़े होंगे, मैटलैब में भी आप लोग क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ। तो देखिए मैं इसको हम लोग प्लॉटिंग करने जा रहे हैं, तो जैसे ही प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट यहां इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे आपका क्या होगा ये रेसिस्टेंस हो गया, कैसा है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, ठीक है। यहां से आप मान लो
लाइक दिस। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये आपका हो गया पास बैंड। अब ये जो है वो क्या है आपका है एटेन्युएशन बैंड या इसको बोलते हैं और स्टॉप बैंड। इसका मतलब क्या होगा कि स्टॉप बैंड में जो होगा वो आपका क्या होगा सिग्नल पार नहीं करेगा। ये आपका हो गया स्टॉप बैंड। स्टॉप बैंड हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट मेरा R0T के लिए खींचना है। सपोज हम लोग R0T बराबर जानते हैं R0 रूट ओवर 1 माइनस ओमेगा बटा ओमेगा सी का होल स्क्वायर। हम लोग देखिए यहां थोड़ा सा गौर कीजिए, जब हम लोग ओमेगा का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 बराबर 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा R0, तो ये वैल्यू क्या होगा आपका R0 होगा। सपोज इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे जो बढ़ाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि ओमेगा सी जो होगा हमेशा ओमेगा से क्या होगा बड़ा होगा। ओमेगा सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओमेगा। देन ओमेगा यहां पर ओमेगा बाय ओमेगा सी इज ऑलवेज लेस देन 1। अब आप बताइए कि इसका स्क्वायर भी करेंगे तो 1 से क्या होगा इसका वैल्यू कम होगा। तो इस पूरा का वैल्यू 1 से जब कम होगा, ठीक है ना, उस 1 से कम में हम लोग r में मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज r का वैल्यू आप मान लेते हैं 10 और 10 से 10 में किसी भी छोटे नंबर से मतलब 1 से जो भी कम हो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे जैसे कम करेंगे वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या होगा कम होते जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा सीधे डिक्रीज करेगा लाइक दिस। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया, ये आपका क्या होगा R0T। दूसरे टर्म में आप ये समझिए कि जैसे इसका प्लॉट करना है तो R0 पाई पद के लिए मान लेते हैं कि ये R0 जो हो गया R0 है। इसकी जगह पर चूंकि इसका वैल्यू 1 से हमेशा कम रहेगा, फर्स्ट केस में 1 से कम रहेगा तो मान लेते हैं 0.5 है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 10 R0 हो गया। सपोज अगले केस में आप मान लेते हैं कि इसके जगह पर 001 मान लेते हैं, तो फिर इसका वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते एक ऐसा कंडीशन आ रहा है कि जब ओमेगा बराबर ओमेगा सी आ जाए, जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं ना ओमेगा बराबर जब ओमेगा सी हो जाए, तो ओमेगा बराबर जब ओमेगा सी कर दीजिएगा ये भी ओमेगा सी होगा, तो ओमेगा से तो कट गया 1 में से 1 जाएगा क्या होगा 0। तो यही है कि इस जगह पर इसका वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो जा रहा है। इस जगह पर क्या हो गया 0 और फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे ओमेगा सी या इसको हम लोग एफसी कहेंगे। इसी प्रकार से यहां पर आप देखिए तो ये धीरे 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 बढ़ते 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 ऐसा जगह आ रहा है कि यहाँ इसका वैल्यू क्या हो रहा है इंफिनिटी। तो इसमें आपका ये इम्पीडेंस का हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये कहेंगे R0 पाई बराबर क्या होगा R0 बाई रूट अंडर 1 बाई ओमेगा बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इसी तरह से आपका ये नीचे हो गया। तो इस डायग्राम को आप लोगों को क्लियर हुआ। फिर से मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि चूंकि ये वाला जो फैक्टर है ना आप अपने कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं कि ओमेगा जो होगा वो हमेशा ओमेगा से छोटा होगा। जो ही छोटा होगा तो एक ऐसा क्रिटिकल कंडीशन आ सकता है जिसमें ओमेगा बराबर ओमेगा सी हो जाए। जब दोनों बराबर होगा तो 1 माइनस 1 बराबर क्या होता है 0, और किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है इंफिनिटी। तो यही वजह है कि इस जगह पर इसका वैल्यू क्या हो गया है इंफिनिटी हो गया है। तो दिस इज द वेरिएशंस ऑफ ना कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ T networks as well as pi networks. So I hope everybody enjoy this video, and now I am going to stop lecture today. And next class I will discuss about the prototype high pass filter. Means I will discuss about the analysis of prototype high pass filters. Okay, thank you.